जो मैं काउंटर एग्जाम्पल बताता हूँ, काउंटर एग्जाम्पल नोट करते जाए। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन के नोट सबको बनाने हैं, एग्जाम से पहले आपके बहुत काम आएंगे। जो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है उससे 1-2 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो साथियों हम आगे रहेंगे, वहां आपको बेनिफिट मिलेगा कि गलती कहाँ हो रही है। साथियों नमस्कार। DUET को लेकर आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर CUET तो बढ़िया करा दिया, अब DUET करवा दीजिए। और कुछ VIP स्टूडेंट ने को तुमको पता लग गया कि पेपर बढ़िया हो गया, वो तो सीधा नेट का पूछ रहे हैं कि सर CUET तो क्रैक हो गया, अब नेट का कुछ करा दो। अभी एक बार DU का देखेंगे, फिर नेट वेट का बाद में देखेंगे, बरोबर है। तो साथियों अगर आपने CUET में हमारी मेंबरशिप ली थी तो आपको पता लग गया होगा हमारे ट्रिक कैसे काम आते हैं। टेस्ट सीरीज से डिटो क्वेश्चन थे, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन से डिटो क्वेश्चन थे, 360 डिग्री पोस्टमार्टम से जो हम डिस्कस करते हैं इधर उधर के डिटो क्वेश्चन थे, और जो ऑप्शन डिस्कार्ड टेक्निक बताई थी हमने, ऑप्शन भगाओ क्वेश्चन लगाओ, उससे शानदार सीधे सीधे क्वेश्चन लग रहे थे। एक ऑप्शन भगाया, बाकी सभी में अगर एक काउंट एग्जाम्पल देख लिए 3 ऑप्शन सीधे जा रहे थे, राइट साथियों। तो 600 रुपये का आपको बेनिफिट तो मिल गया होगा, ये मान के चल रहा हूँ, बरोबर है। तो अगर हमारी अल्ट्रा स्पीड रिवीजन 360 डिग्री पोस्टमार्टम या VIP स्टूडेंट मेंबरशिप ले रखी थी तब तो दिक्कत नहीं आई होगी CUET में, अगर नहीं ली तब तो बड़ा लंका लग गई होगी, इतना मैं बता सकता हूँ, बरोबर है। चलिए अब अगर CUET में लंका लग गई तो कोई बात नहीं, DUET में आपको सुधार करने की जरूरत है। पहले मैं बात करता हूँ 1-2 मिनट लूंगा कि गलती कहाँ होती है आपको। साथियों एक चीज मैंने क्या बोली थी, कुछ स्टूडेंट ने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की थी, उनको क्या हुआ था कि 600 रुपये में लग जाएंगे, सस्ती कर दो सालों, तुम्हारे फीस से कम रुपए में 600 रुपये में दे रहा हूँ, इससे कम रुपए में दे रहा हूँ, इतनी शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरा लिखित में है। अगर मिल जाए तो 600 रुपये वापस ले जाना तुम्हारे, बरोबर। आप गलती कहाँ की, एक तो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। साथियों कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैं बताता हूं एग्जाम में, अगर अपने को आ रहे हैं ना आ रहे हैं कोई मैटर नहीं, जो कुछ हमने आज तक सीखा है उस चीज को प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए अपनी जो क्या बोलते हैं उसको सबकॉन्शियस माइंड, जैसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं अवचेतन मन, उसका यूज करते हुए जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा अपने पास। प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। जिसे बोलते हैं हम तुक्का, वो तुक्का नहीं होता एक्चुअली, वो साइंटिफिक तुक्का होता है कि उसको अप्रोच करके यार ऐसा क्वेश्चन है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा जो होना ही है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी बच्चों ने, क्वेश्चन ढंग से पढ़ नहीं पाए, राइट साथियों। तीसरी चीज क्या थी, प्रैक्टिस भी कर ली बच्चों ने, कंसेप्ट भी मजबूत थी, उसके बावजूद भी पेपर बिगड़ा। क्यों बिगड़ा साथियों, उन्होंने एग्जाम वाले माहौल में प्रैक्टिस नहीं की। एग्जाम वाले माहौल में कैसे, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज ए टेस्ट दे रखे हैं, उन्होंने उस टाइप से प्रैक्टिस की नहीं, घर पे लगा रहे हैं, घर पे लगाओगे तो एग्जाम वाले माहौल के अकॉर्डिंग प्रेशर वो नहीं होगा आपका। एक क्या मैं बताता हूँ गलती कहाँ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं जो बताता हूँ कई बार वो 360 डिग्री पोस्टमार्टम कि उसके नेबरहुड में क्या कुछ आ सकता है, गलती कहाँ हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं, उनसे उन्होंने हल्के में ले लिया कि देखो ये तो ऐसे बता रहा है, राइट साथियों। हल्के में ना लो मेरी बातों को, काम में आती है वही बताता हूँ, जो कुछ मेरे को आता है वही मैं आपको बताता हूँ, बरोबर है। चलिए तो गलती क्या हुई थी, ट्यूशन ढंग से नहीं पढ़ पाए, या जो कुछ मैंने बताया था उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। स्ट्रिक्टली अगर अल्ट्रा स्पीड रिवीजन लेके जाते तो 8 से 10 क्वेश्चन अल्ट्रा स्पीड रिवीजन से सीधे क्वेश्चन थे, या तो ऑप्शन में मिल गए होंगे या क्वेश्चन में आपको सीधा वो चीज मिल गया होगा, बरोबर है। चलिए जो कुछ हो गया प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर उतना काम नहीं किया जितना हमने बताए थे, जो कुछ उसे नहीं सीखा। हम सीधा हम DUET पे आते हैं। एक दूसरा रीजन क्या हो गया था कि किसी स्टूडेंट को 30 मिनट ज़्यादा मिल गए थे, एक वो रीजन भी है, राइट। एक थोड़ा सा उस पैटर्न के एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था स्टूडेंट्स ने कि इस पैटर्न का आ सकता है, वो DUET का पैटर्न का आ गया, तो साथियों थोड़ा सा लॉस हो सकता है। मैं DUET पर रणनीति पर चर्चा करूंगा सीधी। साथियों पैटर्न क्या है DUET का, 50 क्वेश्चन आएंगे, टाइम कितना मिलेगा 120 मिनट, कुल मिलाकर क्या है 5 क्वेश्चन को 10 मिनट मिलेंगे पर 5 क्वेश्चन। इसका मतलब साथियों टाइम की दिक्कत नहीं रहने वाली है, टाइम की दिक्कत नहीं रहेगी। 5 क्वेश्चन में 10 मिनट मिलेंगे, एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम मिलेगा, और गोला करना काला करना होता नहीं है, वो केवल टिक करना होता है, तो मतलब आपको टाइम पूरा मिल रहा है 2 मिनट और कुछ सेकंड, ठीक है। कट ऑफ की बात करूं, अगर आपने 50 में से हिस्ट्री बोलती है 25 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए कट पिट के,
50 में से 25 क्वेश्चन कट पीट के सही कर दिए तो आपको DU में बेटर कॉलेज मिल जाएगी, और PG में बेटर कॉलेज का नहीं रहता, क्लासेज एक ही जगह लगती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 50 में से कट पीट के 25 प्लस क्वेश्चन कर दिए, आपका आराम से सिलेक्शन DU में हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये हमारा डाटा एनालिसिस कहता है। ठीक है साथियों, डाटा एनालिसिस की बात आ गई कि आपका इसको टारगेट कितना है कि 25 प्लस क्वेश्चन कट पीट के सही होने चाहिए। राइट साथियों, थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो एक तो होता है एजर्सन, रीजन, कुछ एजर्सन गिवन होता है, रीजन गिवन होता है। जैसे अपन को कई बार बोल दी कि G कैन बी, G इज ए ग्रुप, देन G इज H यूनियन के सब ग्रुप है, इसके डिसजॉइंट यूनियन के रूप में लिख दिया। तो यहाँ बोल सकता है कि फॉर एवरी ग्रुप देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट ग्रुप सच दैट G इक्वल टू H यूनियन के, मतलब एन के प्रकरण यहाँ कुछ स्टेटमेंट देगा, ये उसका कारण बताएगा। फिर बोलेगा अजर्सन ट्रू, ओनली रीजन ट्रू, बोथ ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू है बट रीजन वैलिड रीजन नहीं है, अजर्सन है बट वैलिड रीजन नहीं है, वैलिड रीजन है, ये अजर्सन गलत है, रीजन गलत है, एन के प्रकरण इस टाइप से पूछेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कंसिडर फॉलोइंग, बोलेगा कंसिडर कीजिए, स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 2 दे दिया, स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 2 दे दिया, स्टेटमेंट 3 दे दिया। फिर पूछेगा विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग इज, या तो ट्रू पूछेगा या फॉल्स पूछेगा या नॉट ट्रू पूछेगा। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको देगा कंसिडर फॉलोइंग, स्टेटमेंट 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ साथियों मेरा वाला मेथड काम करता है। अगर आपको एक स्टेटमेंट आ रहा है, मान लीजिए स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है, इसका मतलब जो भी ऑप्शन आएगा उसमें सेकंड ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो सेकंड किसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू नहीं है, ये भाग गया। एक मान लो आपको मिल गया कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। राइट साथियों, तो ये फॉल्स है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसको भगा दिया, इसको भगा दिया, बचा कौन, ये वाला। साथियों पूरे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तब आपको पूरा एनालिसिस करने की जरूरत है। इसके अलावा आपको एग्जाम में क्या है, ऑप्शन भगाओ, काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करो, उनसे क्वेश्चन लगाओ, ऐसा होता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, 2 टाइप के तो ये हो गए। राइट साथियों, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ट्रू, नॉट ट्रू वाला आता है साथियों, इसमें बोलता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ ट्रू बोथ फॉल्स। मैंने टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन कराए ऐसे DU की स्टैंडर्ड के। राइट साथियों, बुलडोजर डोज लेकर आऊंगा, उसमें सारा कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, कि पैटर्न की बात होगी, क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट साथियों, आपको करना क्या है, थोड़ा मैं जल्दबाजी में हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन फिर भी मैं पूरा कुछ बताने की कोशिश करूंगा। साथियों 50 क्वेश्चन आते हैं। राइट, रियल के लगभग 20 क्वेश्चन, ODE, PDE, लीनियर, ग्रुप थ्योरी प्लस रिंग थ्योरी प्लस नंबर थ्योरी, न्यूमेरिकल, और क्या बच गया, इससे लगभग 5, इससे 5, इससे 5 क्वेश्चन, इससे तीनों मिलाकर अबाउट 10 क्वेश्चन, मतलब 4 + 3 + 2 इस टाइप से। 4 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी के, 3 क्वेश्चन रिंग थ्योरी के, 2 क्वेश्चन क्या नंबर थ्योरी के। न्यूमेरिकल के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के। कितने हो गए, 5 से 15, 10, 25, 50, ठीक हो गए, लगभग 50 हो गए। 1-2 क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकता है। ये आपके पैटर्न रहता है लगभग, लेकिन संभावना ये रहती है, क्यों, रियल का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसका सिलेबस साथियों बहुत बड़ा है, तो इसे क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे। और ये इतिहास रहा है, ज़रूरी नहीं इतिहास हमेशा रिपीट हो, तो हो सकता है इनमें 2-2 क्वेश्चन और कम ज़्यादा आ जाए, इनमें 2-2 क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। राइट, और इसमें 5-7 क्वेश्चन कम हो सकते हैं, -8 क्वेश्चन, इसे 10-12 क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसे 5-7 क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या है, यही आएगा, लगभग पॉसिबिलिटी यही है।
राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन टॉपिक तैयार करते हैं। तो रियल का मैं अल्ट्रा स्पीड रिवीजन भी करा चुका हूँ, सबका अल्ट्रा स्पीड रिवीजन करा चुका हूँ, और डीयू के लिए अगर कोई टॉपिक बच गया उसका भी करा दूंगा, टेस्ट सीरीज भी करा चुका हूँ। अब आपको करना क्या है अगर आपने कुछ नहीं किया ना, अगर आपने कुछ नहीं किया तो हमारा 360 डिग्री एनालिसिस है, पोस्टमार्टम है, एनालिसिस है, वो पूरा वीडियो देखो डीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2014 से 2021 तक का। कुछ नहीं किया, ये इनका 360 डिग्री टॉपिक वाइज पोस्टमार्टम देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज ए टेस्ट सीरीज दिए हैं वो लगाओ, इतना लगा लोगे। और क्या करोगे, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन साथियों 360 डिग्री पोस्टमार्टम और अल्ट्रा स्पीड रिवीजन दो सफिशिएंट है अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर आपने कुछ कर रखा है, पढ़ रखा है, तब साथियों आपको एक्स्ट्रा में क्या करना है, जो साथियों हमारे 2014 से 2021 तक के PYQ टेस्ट है उनको मैंने अनलिमिटेड कर दिया है, राइट साथियों। एटलीस्ट आप 5 बार लगाइए बिना देखे, और टाइम कैलकुलेट कीजिए कि किस टाइम में कर रहा हूँ। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको जब रिपोर्ट देखोगे तो दिखा देगा आपने कहाँ कहाँ गलती की है, किस में गलती की है, एक्यूरेसी कितनी है, आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश कर देगा, राइट साथियों। तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा कि गलती कहाँ हो रही है, जहाँ गलती हो रही है बार बार क्वेश्चन लगाओ, गलती की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। वहाँ टाइम चल रहा होगा तो आपको टाइम में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है साथियों। चलिए उसके बाद में साथियों आगे थी हमारी टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज या उससे पहले अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन। इसमें साथियों हम क्या करेंगे कि जिस जिस टॉपिक से डीयू में, डीयू का पूरा एनालिसिस करके किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं डीयू में, वो सारा अल्ट्रा स्पीड रिवीजन में जो मैं अल्ट्रा स्पीड रिवीजन है डीयू का वो एक स्पेशल तरीके से डिस्कस करूंगा। हर टॉपिक से कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन सारों पर अल्ट्रा स्पीड रिवीजन होगा अपना डीयू का, ठीक है साथियों। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन फिर हमारी आएगी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर आएगा FLT। जिन्होंने कर रखा है वो क्या करेंगे साथियों, डीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज ए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो आप टेस्ट लगाओगे। रियल के आप IIT JEM के क्वेश्चन भी लगा सकते हो, ठीक है साथियों। ये 5-5 बार आपको लगाने हैं। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट, इतना आपको अटेम्प्ट करना है, कंपलसरी है, इससे कम में काम नहीं चलने वाला है, ठीक है साथियों। अब हो सकता है कुछ टॉपिक आपको बिल्कुल भी ना आते हो, जैसे है न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो उसमें साथियों हमारा टारगेट क्या रहेगा कि 1-2 क्वेश्चन आप यहाँ से जरूर खींच लो। अगर 1-2 क्वेश्चन यहाँ से खींच लोगे, जो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है उससे 1-2 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो साथ ही हम आगे रहेंगे, बरोबर है, ठीक है। इसी प्रकार कुछ को PD नहीं आती, PD और नंबर थ्योरी, PD और नंबर थ्योरी में दिक्कत आती है, तो उसके आप एक बार तो हमारे अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देखो साथियों। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन में मैंने शानदार तरीके से बता रखा है, फिर भी कोई दिक्कत आएगी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है साथियों। तो नंबर थ्योरी PD इनका जरूर डिस्कस करें, जो मैं बता डिस्कस क्या करें, जो अल्ट्रा स्पीड रिवीजन बनाया है उसके नोट्स बनाए, और नोट्स तो सबके बनाने हैं, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन के नोट्स सबको बनाने हैं, एग्जाम से पहले आपके बहुत काम आएंगे। जो मैं काउंटर एग्जाम्पल बताता हूँ, काउंटर एग्जाम्पल नोट करते जाए, अगर प्रिंट आउट निकाल रखा है वहाँ नोट करते जाए या सेपरेट कॉपी में नोट करते जाए, ताकि आपको काउंटर एग्जाम्पल से क्वेश्चन करने की आदत लग जाए। जब आपको आदत लग जाएगी तब साथियों डेफिनेटली DUET भी क्रैक हो जाएगा, ठीक है साथियों। इतना कुछ है। अब मैं आपके लिए बुलडोजर डोज लेकर आऊँगा, इसमें आपको डेली टास्क दूंगा क्या कुछ करना है, उतना आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली DUET क्रैक कर लोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी आपको DUET को क्रैक करने की, ठीक है साथियों। तो आशा करता हूँ जितना मैं आपको टास्क दूंगा, अभी आपके लिए टास्क आएगा, डेली रणनीति आएगी, उन चीज़ों पे आप फॉलो करते जाइए। जिनमें आपको बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं है उनका एटलीस्ट आप अल्ट्रा स्पीड रिवीजन जरूर देख कर जाएं, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।